अब गर्मी का मौसम जा चुका था। धीरे धीरे ठंड का मौसम आने लगा है। इस कपकपाती ठंड के मौसम में गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में ही रहते हैं। ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते हैं। जो भी काम करना होता है वो दिन में ही कर लेते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि गांव के लोग देर रात तक नहीं जागते हैं। वो अपना अपना काम खत्म करके जल्दी ही सो जाते हैं। इसी गांव में एक चाय वाले की दुकान है। वहां अब भी गांव के कुछ लोग चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। ओह, इस साल तो लगता है ठंड बहुत पड़ने वाली है। इस ठंडी के दिन में सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है और कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। इस जड़े के दिन में कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता है। अभी तो पहले के मुकाबले उतनी ठंड नहीं पड़ती है। आज से 30-35 साल पहले जो ठंड पड़ती थी उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ऊपर से भूतों का आतंक लोग ऊपर से भूतों का आतंक लोग डर के मारे शाम होते ही अपने अपने घरों से चाहे कुछ भी हो जाए निकलते ही नहीं थे। भानु काका, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं इस दुनिया में? पहले मैं भी नहीं मानता था भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं, लेकिन उस दिन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि असल में भूत प्रेत होते हैं। किस दिन की बात कर रहे हो आप भानु काका? उस मनहूस रात की। जब भी मुझे याद आता है मेरा शरीर सुन पड़ जाता है। जरा हमें भी तो बताइए भानु काका, उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? इस सर्दी की रात में भूतों की कहानी और चाय पीने में तो मजा ही आ जाएगा। लगाइए राजेश भैया, 4 कप चाय लगाइए। ठीक है, अभी लगाते हैं। उन दिनों मैं अपने गांव में नहीं रहता था। मैं कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहता था। असल में मेरी वहां पोस्टिंग हो गई थी। मेरी वहां पोस्टमैन की नौकरी लगी थी। पिताजी के लाख मना करने के बाद भी मैं वहां नौकरी करने के लिए चला गया। मेरा काम बस इतना ही था कि वहां के आसपास के लगभग 10 से 12 गांव में चिट्ठी पहुंचाया करता था। गांव के पास ही मेरे लिए एक छोटा सा घर था। मैं उसी में रहता था। एक दिन मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस आया। हो गया भानु, सभी चिट्ठी आज पहुंचा दिया ना? जी साहब, आज तो एक भी चिट्ठी नहीं बची। बहुत बढ़िया, बस इसी तरह मन लगा कर काम करो। साहब, मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए थी। क्यों भाई, अभी तो तुम्हें आने में 1 महीना भी नहीं हुआ है और अभी छुट्टी मांग रहे हो? सर, मैं खुद छुट्टी नहीं लेता, लेकिन मेरे पिताजी बीमार हैं। मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस चिट्ठी का क्या करोगे? यह तो आज ही आई है, इसे कल तक पहुंचाना ही पड़ेगा। सर, मैं इसे आज ही पहुंचाने चला जाता हूं, क्योंकि कल सुबह सुबह मेरी ट्रेन है। अभी तुम कैसे जाओगे? शाम होने वाली है, तुम्हें आते आते बहुत रात हो जाएगी। साहब, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं वहां से चिट्ठी उठाकर अपने साइकिल को तेजी से चलाने लगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना था। मेरे अनुमान से लगभग मुझे वहां जाने में 2 घंटे तो लग ही जाते। अभी समय लगभग शाम के 7 बज रहे होंगे। आखिर मैं वहां पहुंच ही गया। घड़ी देखी तो समय 9:17 हो रहा था। मैंने घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, कोई है? चिट्ठी आई है राम किशोर के नाम से। लेकिन कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिली। मुझे कुछ अजीब सा लगा। तभी मैं घर के बाहर ही चिट्ठी रखकर वापस आने लगा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ट्रेन भी पकड़नी थी। कुछ दूर चलने के बाद बारिश धीरे धीरे शुरू होने लग गई। अरे ये कहाँ फंस गया, बारिश को भी अभी अभी आना था। तभी मुझे वहां कुछ दूर पर एक पुराना घर दिखाई दिया। अरे, ये घर तो जाते समय नहीं दिखाई दिया था, अचानक यहाँ पर कैसे आया? बारिश भी तेजी से आने लग गई थी, तो मैंने ज्यादा ना सोचते हुए उस घर में चला गया। मैंने वहां जाकर बारिश के रुकने का इंतजार किया, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी धीरी हुई। नहीं, यहां मैं और नहीं रुक सकता हूं। अगर फिर से तेज बारिश आ गई तो मैं सुबह घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इतना बोलकर मैं वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया। रुकिए भाई साहब, जरा रुकिए। क्या हुआ? और इतनी रात को आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? अरे भैया, मेरा घर यहाँ पास ही के ही गांव में है। मैं कुछ काम से दूसरे गांव गया था। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, मैं एक पोस्टमैन हूँ। एक चिट्ठी पहुंचाने गया था। अभी मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। लेकिन आगे का रास्ता तो बंद है।
अभी बारिश के कारण बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। आप साइकिल लेके इस रास्ते से नहीं जा सकते। आप एक काम कीजिए, साइकिल यहीं रख के पैदल चले जाइए। कल सुबह मैं आके आपकी साइकिल ऑफिस में जमा करवा दूंगा। तभी मुझे कुछ शक सा हुआ, यह आदमी मुझे साइकिल रखने को क्यों कह रहा है। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ये साइकिल यहाँ नहीं रख सकता हूँ। कल मुझे गांव जाना है, कोई दूसरा रास्ता हो तो आप बताइए। आप इस बाएं रास्ते से चले जाइए, लेकिन इस रास्ते से आपका जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। इतना कहकर मैं उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं साइकिल से उतरकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा ये मेरा वहम है, जाने दो। आगे जाके मुझे एक बड़ा पेड़ मिला। उसके नीचे फिर मुझे वही आदमी दिखाई दिया। मैं डर गया। ये आदमी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं उससे डरते हुए पूछा, तुम यहाँ इतनी जल्दी मुझसे कैसे पहुंच गए? तुम तुम यहीं पर साइकिल रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उनकी डरावनी आवाज और लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गया और मैं जल्दी से अपनी साइकिल लेके भागने लगा और किसी तरह मैं वहां से बच निकला। सुबह होते ही मैं वहां से गांव आ गया और वहां दोबारा कभी नहीं गया। वहां से मैं उस दिन किसी तरह भाग निकला। अगर मेरे पास साइकिल नहीं रहती तो मैं उसी दिन मारा जाता, क्योंकि भूत प्रेत लोहा और आग के गरीब नहीं आता है। अगर मैं उस दिन उसके कहने पर साइकिल वहीं छोड़ देता तो वो मुझे मार डालता।